जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक बहुत ख़ास वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं आज। अगर आपको याद हो और अगर ना भी याद हो तो भी बता देता हूं कि आरफीन नामा का क्रेडिट मुझसे भी पहले जिस शख्सियत के पास है, आज की ये वीडियो उसी की नज़र। नाम ले लेता हूं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो पहले अल्ताफ़ भाई के जियाले थे, सपोर्टर थे, तहरीकी साथी थे, रहबर थे और पता नहीं क्या कुछ थे, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुख्तसरन ये बता देना ज़रूरी होगा कि ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के उन लोगों में से एक हैं, उन वोकल रहनुमाओं में से एक हैं कि जो मुख्तलिफ़ अदवार में लाइमलाइट में ज़ाहिर है कि रहे हैं। उनके पास अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जैसा अहम तरीन ओहदा भी रहा। उस डिटेल में जाए बग़ैर के मेरे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के इन्वर्टेड कॉमाज में जो मरासिम इस्तेवार हुए, आपको इसके लिए आरफीन नामा की पहली एपिसोड को उससे रुजू करना पड़ेगा। उसके लिंक को ढूंढ करके पूरा वाक़या मैं आपको बताने का इस वक्त तो रवादार नहीं हूँ। इस वक्त दर हकीकत मैं चलिए मुख्तसरन ये बता देता हूँ। उस वक्त आरफीन नामा की पहली एपिसोड में मैंने ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की उस वक्त मुझे दी गई धमकियों पर उनको जवाबुल जवाब दिया था। वो धमकियाँ जो उन्होंने मुझे दी, वो अब्यूसिव लैंग्वेज जो उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल की, उसका 2 से ज़रब दे करके, क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा गालियाँ आती हैं। ज़ाहिर है कि ये मुकाबला मैं उनसे जीत गया था। फिर मैंने आरफीन नामा लॉन्च किया। वो काम जो बहुत अरसे से पेंडिंग था, वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन ख्वाजा इजहारुल हसन की उस एक हरकत से करवा लिया। लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की उस एक हरकत का जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन बनी आरफीन नामा की, और आज एक ख़ास बात पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने एक क्लिप देखा, उस क्लिप में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब सेपरेट एक विंडो में और इंटरव्यू दे रहे हैं एक करंट अफेयर एंकर साहिबा को, एंकरनी साहिबा को। और सवाल उसमें क्या पूछा गया मैंने सवाल नहीं देखा, मुख्तसर क्लिप देखा और मैं हंस हंस के लोट पोट हो गया। बिलीव यू मी, ख्वाजा इजहारुल हसन ने हद कर दी। यानी ये काम कोई सुचल मटरवा ही कर सकता था जो ख्वाजा इजहारुल हसन ने उसे एक वीडियो में किया। एक्स MQM का एक जिसको कहते हैं कि तहरीकी साथी, जो इस वक्त एक सहाफ़ी बना और मुख्तलिफ़ अपने प्रोग्राम, बल्कि एक ही प्रोग्राम है, उसके अलावा एक प्रोग्राम के अलावा वो अपनी न्यूज़ वगैरह में भी बीपर्स देता रहता है, वो अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स देता रहता है। उस एक इंटरव्यू तक जो ख्वाजा इजहारुल हसन का उस एक चैनल पे उस वक्त हो रहा था, जिसमें एक थर्ड विंडो में, यानी मिडल सेंटर वाली विंडो में, वो रिपोर्टर बजाते खुद मौजूद था। उस एक लम्हे तक हम उसे रिपोर्टर ही समझते थे। लेकिन उस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन ने ये बताया कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये MQM के बाकायदा वर्कर रह चुके हैं, ये हमारे मुख्तलिफ़ यूनिट ऑफिसेज़ में और सेक्टर ऑफिसेज़ में काम कर चुके हैं। और बिलीव यू मी, मेरी हालत ये थी कि मेरे हाथ में था चाय का कप, और वो चाय गिर गई, मेरे कपड़ों पे गिरी, और जो मेरी हालत हुई वो अलग। I just love that brilliance. What a full toss, what a full toss. और उसके बाद चूंकि DSNG पे जाहिर है कि वो एक टेक्निकल, वो एक गैप तो होता है कुछ सेकंड्स का, तो ख्वाजा इजहारुल हसन को उस गैप ने अलाउ किया, इनेबल किया, ताकि वो अपने जुमले को कंप्लीट करें। और अगर ये मामला जाहिर है कि स्टूडियो में हो रहा होता था तो जाहिर है कि थोड़ा सा ये सब चीज़ें, इससे हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते। रिपोर्टर की उसके बाद जो कैफियत थी, जाहिर है कि वो आप समझ सकते हैं, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेरी बदजुबानी भी आपको सहाफ़ियों की असलियत, इन्वर्टेड कॉमास वाले सहाफ़ियों की असलियत बता चुकी है। वो रिपोर्टर, जाहिर है कि वो जो वक्फा ख़त्म हुआ उसके बाद वो रिपोर्टर जो पुड़ुंग करके और वो उछला है, जैसे उसमें स्प्रिंग लगे हों, जैसे वो कार्टून कैरेक्टर्स नहीं, हमारे बचपन में जो कार्टून आते थे, वो टोइंग करके उछलते थे, तो वो टोइंग करके उछला। और उसने उसके बाद फरमाया कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप मुझे बताइए, मैं 2003 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं कौन से सेक्टर और यूनिट में काम मैंने किया था।
उसके बाद जाहिर है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ तो सही, कुछ तो एफर्ट करनी पड़ती है। वो बेचारा वो एफर्ट करने की नाकाम कोशिश उस वक्त फरमा रहा था। फिर उसने कहा कि मैं 2003 से, अब आप सुनिए, ये जवाब सुनिए ख्वाजा इज़हारुल हसन के उस इल्ज़ाम का। उसने कहा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, मैं 2003 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और 2010 में या 2007 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो है वो कराची प्रेस क्लब की रुकनियत हासिल की। अच्छा, क्लब को वो क्लब कह गए, क्लब, सॉरी, बहुत सारे सहाफ़ी, पेप्सी जो सहाफ़ी हैं वो क्लब ही कहते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया, मेरी नन्ही मुन्नी सी समझ में ये नहीं आया कि कराची प्रेस क्लब कौन सी ऐसी जन्नत का टुकड़ा है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि टाइटल है कि जो आपने अगर 2007 या 2010 में ले लिया तो आप इमाम काबा के पोते हो गए, जो अगर आपने टाइटल ले लिया तो आप MQM के सपोर्टर वोटर नहीं रहे। इस वक्त भी क्लासिफाइड मैं बता रहा हूं, ये रिपोर्टर साहब अपने कुछ दोस्तों जो मीडिया में ही बज़ाहिर वो रिपोर्टर हैं लेकिन दर हकीकत वो प्रोपेगेटर हैं, इस वक्त भी ये रिपोर्टर साहब मुख्तलिफ जगहों पर PSP की जो इवेंट्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो छोटे मोटे जलसियाँ होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज कराने का काम कर रहे हैं ये। और इनके साथ एक और शख्स, वो भी मेरे अपने ऑफिस में, मैं उसका नाम इसलिए अभी इस वक्त नहीं ले रहा, इन्हीं रिपोर्टर साहब के जो गैंग में 3-4 लोग हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के गैंग में 3-4 जो लोग हैं जो दर हकीकत क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन मैं जैसा कि कहता हूं कि फॉर बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर यू हैव टू बी अ क्रिमिनल योरसेल्फ। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बाबर अयाज साहब, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला आजिला दे, आई होप के ही इज़ अलाइव, एक्स बॉस है मेरे, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा जय्यद सहाफ़ी। उन्होंने मुझे, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, जो डेफिनेशन एक सहाफ़ी की दी थी, वो ख़ुद एक जय्यद सहाफ़ी हैं, उनके कॉलम्स डॉन में छपते रहे, वो मुतादिद टेलीविज़न चैनल्स पे, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए और पता नहीं किस किस के लिए क्या कुछ करते रहे। पाकिस्तान में उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं उस कंपनी में मुलाजिम था, उनका एक जिसको कहते हैं एक मखसूस मुद्दत के लिए मैंने वहाँ नौकरी की। उनका मैं जिसको कहते हैं आप अनमोल रतन रहा, उनकी आँख का नैन तारा रहा, टॉप परफॉर्मर था, ही यूज़ टू लाइक मी अलॉट अनलेस आई मूव टू अनदर कंपनी। वो उनकी मर्ज़ी से हुआ था, लेकिन वो उनकी क्लाइंट एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस एक एतबार से मैं उनको जानता था। उन्होंने मुझे बताया, मैं उनके सामने खड़ा था, उन्होंने, बाबर अयाज साहब ने कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपके दिन यहाँ पूरे हो गए। मैं समझा मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। आई वॉज मैं कितना 25 साल का, आई वॉज अ यंग चैप एट दैट टाइम। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार क्या हुआ है, मैं तो अच्छी खासी काम करता हूँ, मतलब टॉप परफॉर्मर हूँ यहाँ का, कोई इवेंट मुझसे नहीं बचता। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा फ़लाँ कंपनी में एज ग्रुप मीडिया एडवाइज़र सिलेक्शन हो गया है। और बिलीव यू मी, मेरी टांगें जो है वो शिवर करने लगी, काँपने लगी। वो हंसे, उन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उन्होंने पानी का गिलास जो उनके सामने पड़ा था अनछुआ, उन्होंने वो गिलास मुझे ऑफ़र किया। मैंने एक घूंट में, सर्दी के मौसम में मैंने एक घूंट में वो पूरा पानी ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ, मैंने कहा सर ये कौन सा मजाक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये मजाक नहीं है, बेसिकली हमने तुम्हें इसी तरह से हायर किया था कि हम चाह रहे थे कि तुम, बहरहाल वो एक मुख्तसर बात थी। फिर उन्होंने मुझे एक नसीहत की, एक पीस ऑफ एडवाइस। अब बाबर अयाज, मारूफ सहाफ़ी, मारूफ कॉलम निगार, मारूफ तज्जियाकार, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा नाम, जावेद जब्बार, बाबर अयाज, ये चंद ही लोग ही तो हैं, और कौन है। अब आप सुनिए उन्होंने मुझे वो डेफिनेशन क्या दी। उन्होंने कहा मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ सहाफ़ी क्या होता है। मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा कि मैं एज इट इज़ बता देता हूँ। उन्होंने कहा फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट वन हैज़ टू बी अ रियल बास्टर्ड। तौबा अस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं कोई बात मन घड़त नहीं करता, मैं कोई बात मन घड़त नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उनके जिसको कहते हैं उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। वो मेरे बॉस रहे हैं, वो मेरे जिसको कहते हैं कि आप मेंटोर भी आप कह सकते हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका ये जुमला, उनकी ये डेफिनेशन आज तक मैं भूल नहीं पाया। अब आप इस डेफिनेशन की रोशनी में ये जो इंकशाफ मैं कर रहा हूँ, ये जो क्रिमिनल एसोसिएशन, ये जो रिपोर्टिंग करने वाले घुसपैठिए, इंट्रूडर्स या पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स जो मुख्तलिफ छोटी छोटी सी तंजीमों या बड़ी बड़ी तंजीमों को प्रोपेगेट करते हैं, उसको सेफगार्ड करते हैं, उसके इंटरेस्ट्स को। अब आप इनकी हरकत, इनकी औकात ज़रा देखिए। एक आदमी
अब आप सोचिए मैं समझ में नहीं पा रहा कि मैं क्या बताऊं और क्या रोक लूं। एक आदमी सिर्फ सिंधी स्पीकिंग होने की वजह से उसको वजीर आला हाउस में एंट्री मिली हुई है। इस वक्त मैंने बिलावल से एक सवाल किया, इंतहाई तल्ख, इंतहाई कड़वा। वहां पीछे उस वक्त के वजीर इत्तलात, उन्होंने, जो मैं सामने खड़ा हुआ देख सकता था, उन्होंने एक इशारा किया और उसके बाद वो आदमी जो इन लोगों का जाहिर है कि गिराई हैं, आप समझ लें, वो बीच में सिंधी जुबान में एक ऑल फॉल, एक अजीब अलटप किस्म का फुल टॉस सवाल लेकर के कूदा और उसके बाद बिलावल करते हुए कूद गए उसके सवाल के अंदर। उसका सवाल का जवाब खत्म हुआ, मेरा मुंह खुला कि मैं सवाल दोबारा दोहराऊं। एक और आदमी जो कहीं दूर उफ्तादा किसी गांव देहात से आया हुआ था, आप मुझे रेसिस्ट कहें तो कहते रहें, प्रेस क्लब में बैठे हुए बहुत सारे साफ़ी जो GSN, कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी और पता नहीं कितनी छोटी छोटी दुकानों को सर्व करते हैं, या उनके मेंबर हैं, या उनके प्रोपगेटर हैं, या उनसे महीना पाते हैं, या हफ्ता पाते हैं, या कभी कभी छक्का लग जाता होगा बेचारों का, वो मुझे कहते हैं कि मैं रेसिस्ट हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कहीं गए नहीं। मैं अभी तक इंतज़ार तो कर रहा हूँ कि कहीं जाएँ तो फिर मैं भी देखूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मुल्क में हम लोग जिंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं, वहाँ रियासत का चौथा सुतून, हुकूमत तो जो कुछ कर रही है वो कर रही है, रियासत के चौथे सुतून का हाल ये है कि ये बेचारे PR मैनेजर्स बनकर अपने घर चला रहे हैं। और हालत इनकी ये है कि इनके घरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ तोहफा, भला वो क्या, औलाद, और उसमें से भी अफजल तरीन तोहफा भला वो क्या, बेटियां हैं। 3 बेटियों पर, फिर 2 बेटियों पर, फिर 1 बेटी पर लुक़्मा हलाल से उसकी परवरिश, उसके बाद फिर उसको इज़्ज़त से रुखसत करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की वईद दी थी। और यहाँ अपने घरों में औलाद और फिर बेटियां रखने वाले ये रियासत के चौथे सुतून के कुछ लगते, जो प्रेस क्लब की पहली मंजिल पे बैठ के टोनारी टॉनिक पी करके अवाम का गम गलत करते हैं, उनका हाल मुलाहिजा किया। अगली किस्त में इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और पेंडोरा बॉक्स को खोलेंगे। किसी और ने अगर कहीं बैठ करके कहीं इस मैसेज के, इस एपिसोड के बारे में कुछ बात की तो फिर इंशाअल्लाह उनका भी पोल खोलेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही।